हाय गाइस, वेलकम बैक टू रुचि's वर्ल्ड। और कैसे हैं आप लोग? आई नो बहुत टाइम हो गया जब से मैंने आपके लिए कोई भी वीडियोस नहीं बनाए हैं। इट्स बिन रियली रियली लॉन्ग एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यप सो आज का जो ब्लॉग है दैट इज़ अबाउट आई एम गोइंग टू द ओशो इंटरनेशनल रिजॉर्ट और ओशो आश्रम। तो मुझे ऑलमोस्ट पुणे में इट्स मोर देन 15 ईयर्स नाउ और मैं कभी भी वहाँ नहीं गई हूँ, वहाँ जाने का सोच भी नहीं पाई हूँ इनफैक्ट। सो बहुत टाइम हो गया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया वहाँ के बारे में एंड आई एम नाउअडेज मोर इनटू द स्पिरिचुअल पार्ट एंड meditation. So I thought ki why not, let's go and try and find out what that place offers to us. एंड मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉग्स भी देखे, मोर और लेस मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में नहीं मिला। सो आई थॉट कि मैं आपके लिए एक ब्लॉग बनाती हूँ एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इट्स अराउंड 40-45 minutes from my place, so I'm traveling there. और when I call those guys because ज़्यादा information online website पे नहीं है, it's just the ticket price which they have mentioned there. And so I called there, called the resort and they told कि आप यहाँ पे सुबह 9 बजे आ जाइए और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड bring one of your ID card. So they'll do the registration process, they'll give the introduction and उसके बाद आई एम नॉट श्योर कुछ मेडिटेशन सेशंस प्लान है। सो लेट्स सी, आज वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। लेट्स गो। आई एम बैक फ्रॉम ओशो आश्रम। सॉरी उस दिन वीडियो बना नहीं पाई बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था। और इतना कुछ आपको बताना था कि आई थॉट आई शुड डू इट सम अदर डे। सो ओवरऑल बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था, काइंड ऑफ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। देयर इज सो मच टू डू, इट्स filled with lot of positivity. It takes you out from your regular डे टू डे लाइफ में आपका जो स्ट्रेस होता है उससे आपको बाहर निकालता है। इतनी सारी चीज़ें अंदर करने के लिए इतना कुछ है, इतना पीस है, इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है कि आई वुड से कि एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। पहले तो यहाँ से करीब मुझे 45 minutes to 50 minutes लगे पहुँचने में। पुणे में जो कोरेगांव पार्क है वहाँ पे ये है ओशो इंटरनेशनल आश्रम। सो उसके लिए आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सो यू हैव टू बी देयर इन बिटवीन 9 to 12:30 सॉरी। तो पहली बार आज जब आप जाते हैं, आई रीच देयर बाय 9:15। पहली बार जाते हैं तब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में
आपको यू हैव टू टेक योर एनी ऑफ योर ID कार्ड विथ यू एंड सो वहाँ जाके दे विल टेल यू द प्रोसेस। रिसेप्शन काउंटर है एक, और वो आपको चार्जेस बताएंगे। सो फॉर इंडियंस इट इज़ अराउंड 970 per person, and for international travelers I think it is 1970. I'll put the details over here in the video. Or this is per day charges, so you can multiply it with into the days you want to stay over there, and yes, you must stay there for at least 4 to 5 days in order to understand why it is there, why the program is, what is the meaning of that program, why it is actually there. So but still अगर एक दिन जाना है तो एक दिन से I would suggest कि just go for 2 days, maybe Saturday Sunday, so you will get to attend all the programs. जैसे कि मैं 9 बजे गई थी, रजिस्ट्रेशन में मुझे 1 घंटा लगा, उसके बाद दे गिव यू द इंट्रोडक्शन, दे टेल यू द प्रोसेस एंड ऑल कि यहाँ पे क्या क्या होता है एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट, सो दैट टेक्स अगेन हाफ एन आवर। सो उसके बाद मतलब वहाँ पे जो सेशंस हैं, वहाँ मेडिटेशन सेशंस 7:30 in the morning it starts and it goes up to 8:30, so almost 45-50 minutes के हर एक सेशन है, बीच में 15-20 मिनट का गैप रहता है। तो बिकॉज आई वेंट दैट डे बाय 9 o'clock और रजिस्ट्रेशन में टाइम लगा, तो मैं 11 बजे वाला भी सेशन अटेंड नहीं कर पाई, सो मुझे 12:15 वाला सेशन अटेंड कर पाई। सो ऑलमोस्ट मेरा सिर्फ हाफ डे का सेशन ही कवर हो पाया। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 दिन के लिए वहाँ ज़रूर जाइए। एंड हाँ, अलग अलग मेडिटेशन सेशंस प्लान होते हैं, हर दिन का एक अलग प्लान होता है उनका। कुछ डांसिंग वाले होते हैं, कुछ साइलेंट मेडिटेशंस होते हैं, सो दैट प्लान ऑल्सो आई पुट अप हियर। टॉकिंग अबाउट द चार्जेस, मुझे फर्स्ट टाइम में लगा 970 रुपीज़ फॉर 1 डे का चार्जेस, प्लस 100 रुपीज़ दे मेक ID कार्ड फॉर यू, जिसमें आपका फ़ोटो होता है, आपका डिटेल्स होता है, उसका 1 टाइम 100 रुपीज़ लगता है, विच यू डोंट हैव टू पे इट अगेन इफ़ यू गोइंग अगेन। एंड यू हैव टू वेयर रोब्स देयर, जो उनके एक मरून कलर का और वाइट कलर का रोब होता है। तो इन केस यू ऑलरेडी विजिटेड देन यू डोंट हैव टू बाय इट, बिकॉज आप उसको अपने साथ वापस लेके आ सकते हैं। तो 2 रोब्स होते हैं, तो ईच कॉस्टिंग 1200। वहाँ पे एक पूरा गैलरिया है जहाँ पे आप जाके अपने रोब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे, कुछ स्लीवलेस हैं, कुछ स्ट्रैप हैं, कुछ फुल स्लीव्स हैं, सबके डिफरेंट साइजेस हैं। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉप देयर जिसमें आप जाके अपना साइज़ वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू बाय इट। सो 1200 पर रोब यू हैव टू बाय। सो मॉर्निंग में जो है वो मरून रोब पहनते हैं, और एक इवनिंग का स्पेशल सेशन होता है, मेडिटेशन सेशन लास्ट वाला, सो फॉर दैट यू हैव टू वेयर द वाइट रोब। उसके अलावा फॉर फूड, सो देयर इज़ अ कैफेटेरिया देयर, तो वो कैफेटेरिया में मोस्टली हर टाइप का फूड अवेलेबल रहता है। उसके भी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, सो लंच टाइम पे ओपन रहता है, इवनिंग में रहता है। सो वो कूपन्स अगेन यू हैव टू बाय द कूपन्स, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड गिव द कैश देयर डायरेक्टली, तो वो कूपन्स भी आपको अकॉर्डिंगली लेने होते हैं। सो आई वुड से नॉर्मल चार्जेस हैं, नॉट सो लेस, नॉट सो हाई। सो फूड इज़ ऑल्सो गुड एंड इट्स प्रॉपरली prepared, tested, and it's very hygienic, और taste wise it was really good. So as I said कि वहाँ पे जब मैंने एंटर किया, वहाँ पे सारी डिटेल्स पूछी। एज ऑफ नाउ आफ्टर कोविड, और इस टाइम पे बहुत कम लोग थे वहाँ पे। ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज रजिस्टरिंग वहाँ पे आई थिंक ओनली 10 to 12 पीपल वर देयर, और अंदर भी जब मैं सेशंस ले रही थी आई थिंक मैक्स वाज लाइक 50 to 55 पीपल वर देयर फॉर द सेशंस। सो अभी बहुत कम लोग थे, और व्हाट आई वाज टोल्ड कि यहाँ पे अगस्त में और दिसंबर में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, सो देन you get to see a lot many people, and people from 100 different countries come over here for their own different purposes. So this is the card. ये वाला कार्ड मुझे जो है ID कार्ड वहाँ पे मिला, so this costed 100 rupees for me. And कार्ड के बाद हाँ, सो पहले जो था वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, जिसमें मैंने पे किया, अपने डिटेल्स दिए, दे टेक योर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, दे सी योर ID proof and all, they put all the details in the system,
एंड उसके बाद you have to pay for these things. They'll get your card printed after some time, and you also have to pay for the robe, and if you want to take some food coupons then you have to pay for those. तो ये सब होने के बाद then they ask you to go and buy the robes. So for the robes you have to pay the price at the ticket counter itself. All together you have to pay, and they'll give you to some coupons. वो कूपन लेके यू हैव टू गो टू द अदर साइड गैलरिया, मतलब जब आप वहाँ जाएंगे तो एक ओशो इंटरनेशनल वाला एक कंपाउंड दिखेगा, उसके जस्ट सामने एक और कंपाउंड है ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। तो उस कंपाउंड में आपको गैलरिया है जहाँ पे आप रोब्स सिलेक्ट कर सकते हो। दिस अ शॉप, तो वहाँ पे और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सो वो भी आपको बाय करना है वो कर सकते हैं। एंड उसी गैलरी के पीछे उनका पूरा गेस्ट हाउस बना हुआ है, पिरामिड शेप बिल्डिंग। उसी पिरामिड शेप बिल्डिंग में इवनिंग मेडिटेशन होता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। पूरा डेंस फॉरेस्ट है, पूरा जंगल जैसा फील आता है, बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, सो इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग। सो ये 2 रोब्स जो हैं जो मैंने लिए थे, दिस इज़ द मरून वन जो आपको दिन में पहनना होता है। ये ऐसा कुछ है, लंबा होता है पूरा एंकल तक, इनफैक्ट उसके भी नीचे जाता है। और ये वाला है वाइट वाला। सो इसमें भी आपको स्लीवलेस, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, स्ट्रैप्स वाला सारे अवेलेबल हैं फॉर लेडीज़ एंड इवन फॉर मैन। यू हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सो कलर्स यही हैं, मरून एंड वाइट। एंड फॉर इंस्ट्रक्टर्स आई थिंक दे हैव ब्लैक कलर रोब्स। मैंने वहाँ पे रोब्स ट्राई किए, चेंज किया, और उसके बाद वापस हम सामने वाली बिल्डिंग में आए जहाँ पे मॉर्निंग मेडिटेशंस होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली लिखा है ओशो इंटरनेशनल। सो वो बिल्डिंग में, एंड वेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग यू हैव टू स्वाइप योर ID कार्ड, दैट्स हाउ यू एंटर। तो एंटर करने के बाद ऑलमोस्ट हमें 12 बज गए थे, एंड 12:15 12:15 वॉज द फर्स्ट मेडिटेशन। तो उसके लिए वी वेंट इनसाइड। तो पहला मेडिटेशन जो मेरा था आफ्टरनून वाला, दैट वाज सम डांसिंग मेडिटेशन। तो इसके पहले जो इनका 7:30 से लेकर आई थिंक 11:30 तक की जो 4 मेडिटेशन सेशंस थे वो मैंने मिस किए। तो मॉर्निंग में शायद इनका पहला था साइलेंट मेडिटेशन होता है, फिर दूसरा एक ओपन गार्डन एरिया में कुछ सेशन होता है एक मेडिटेशन का, फिर तीसरा एक कुछ ओशो की ऑडियो टॉक्स जो हैं वो आपको ऑडियो विजुअल के थ्रू दिखाते हैं, दैट इज़ अगेन फॉर 1 आवर, और चौथा एक विपासना मेडिटेशन है। सो ऑल दोज 4 आई मिस्ड। और उसके बाद जो 12:15 पे पहला मैंने ज्वाइन किया वॉज अ डांस मेडिटेशन, एंड उसमें आई वुड नॉट गो इन टू मच डिटेल्स कि आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ वहाँ पे, और बिकॉज दैट्स द थिंग विच यू विल वंस यू गो थ्रू इट, वंस देन ओनली यू विल फील इट। क्योंकि वैसे आपको देख के बहुत फ़नी लगेगा कि अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ ऑल दिस, आई कैन नॉट डू इट। बट वंस यू डू इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके ये क्यों हो रहा है, एंड हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग योर माइंड एंड योर बॉडी एंड योर सोल। सो डांसिंग मेडिटेशन था, वो वाला हमने कंप्लीट किया। उसके तो वो सेशन ख़त्म होने के बाद 2 to 2:30 एक दूसरा सेशन था। सो ये 12:15 वाला जो सेशन था वो एक पिरामिड शेप्ड क्लास था या छोटा सा हॉल था, वहाँ पे था। यू गेट द मैट्स ओवर देयर एंड देयर आर सिटिंग चेयर्स, तो उसमें आप कंफर्टेबली वो सेशंस कर सकते हो। और 2 बजे वाला जो सेशन था वो एक अलग से छोटा सा बिल्डिंग बना हुआ है, मतलब विद इन द कंपाउंड इटसेल्फ बहुत सारा जगह है घूमने के लिए। वहाँ पे छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं जंगल के अंदर ही, और डेंस फॉरेस्ट जैसा फीलिंग आता है वहाँ पे। सो उसमें एक वाइट कलर का, प्योर वाइट कलर का बिल्डिंग था, और वाइट मार्बल से बना हुआ था। एंड वहाँ पे एंट्रेंस पे आप देखेंगे कि एक रोल्स रॉयस भी रखी हुई है, एंड बहुत सारे जेम स्टोन्स हैं एंट्रेंस पे। सो देयर इट्स अ साइलेंट मेडिटेशन, सो व्हेन यू एंटर दे विल गिव यू वाइट सॉक्स, अ पेयर ऑफ वाइट सॉक्स। सो वो आपको पहनने होते हैं, एंड यू हैव टू बी साइलेंट ओवर देयर। उसमें जैसे आप अंदर जाते हैं वहाँ पे देयर इज़ अ वेरी ह्यूज
बुक लाइब्रेरी, और वहाँ से अंदर जाते जाते फिर देयर इज़ अ वेरी अगेन अ ह्यूज मेडिटेशन हॉल है वहाँ पे, बहुत बहुत सुंदर है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं वहाँ पे, और वहीं पे ओशो की समाधि है। तो वहाँ पे ही आप यू कैन टेक मैट, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय देम, एंड द सिटिंग चेयर्स, एंड यू हैव टू सिट देयर फॉर हाफ एन आवर, एंड कोई साउंड नहीं होता है, जस्ट एकदम साइलेंटली आप मेडिटेट करते हैं। सो इट इज़ सो पीसफुल, सो पॉजिटिव एंड सो स्ट्रेस फ्री कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी टाइम कैसे ख़त्म हो गया। और वहाँ पे थोड़ा सा बेल का साउंड भी होता है बाय द एंड ऑफ इट, सो बहुत बहुत अच्छा लगता है, इट्स सो रिलीविंग। तो बस 2:30 बजे वो उस सेशन से हम लोग बाहर आए, और उसके बाद वी वेंट टू द कैफेटेरिया में वी हैड लंच। उसका ऑलमोस्ट आपको 40-45 मिनट्स मिलता है, एंड द लंच वॉज रियली गुड। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे वहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं थे इसलिए ऑप्शंस कम थे। मतलब वो लोग एक बुफे काइंड ऑफ रखते हैं, बुफे जैसा रखते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे दे पुट द प्राइस लिस्ट एज वेल, सो वट एवर यू वांट यू कैन टेक इट इन योर प्लेट, एंड देन व्हाइल गोइंग आउट यू हैव टू पे, यू हैव टू शो योर टोकन, द फूड टोकन विच यू हैव टेकन, एंड उसमें से वो उतना अमाउंट कैंसिल कर देते हैं वॉट एवर यू हैव टेकन इन योर प्लेट। सो और वहीं पे खाने के लिए एक बहुत सुंदर सा कैफेटेरिया बना हुआ है, देयर आर चेयर्स एंड टेबल्स जस्ट इट्स जस्ट बिसाइड द स्विमिंग पूल। अभी स्विमिंग पूल बहुत गंदा था, अभी इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी। मैंने सिर्फ दूसरे वीडियोस में देखा कि वहाँ पे सोना का भी ऑप्शन है, जकूज़ी ऑप्शन है, टेनिस कोर्ट है वहाँ पे, जिम है। सो वो सारी चीज़ें फ़िलहाल बंद थी क्योंकि शायद अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं और उनको मेंटेन करने के लिए भी वहाँ पे लोग नहीं हैं। सो दैट्स द रीज़न। तो अभी सिर्फ दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लंच हमारा अगेन एक सेशन था 2:45 to 3:45 वाला नाद ब्रह्मा मेडिटेशन। वो सेम उसी कंपाउंड उसी बिल्डिंग में था जहाँ पे हमारा डांस वाला मेडिटेशन हुआ था। सो नाद ब्रह्मा वॉज मोर अबाउट द साउंड। उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ सूदिंग साउंड होते हैं, बेल साउंड होते हैं, रिंगिंग साउंड होते हैं, उसके थ्रू वो मेडिटेट कराते हैं। सो आई विल नॉट टेल यू द होल प्रोसेस, जस्ट गो एंड फील द प्रोसेस, इट्स रियली गुड। तो वो ख़त्म हुआ हमारा 3:45 पे। उसके बाद वाला जो था वो कुंडलिनी मेडिटेशन था जो कि आधे घंटे बाद था। 3:45 से 4:15 वी वर फ्री। सो ऐसे पूरा मैंने कैंपस देखा, एरिया देखा, वहाँ पे पिकॉक्स भी हैं और कंपाउंड बहुत सुंदर है। देन सारी चीज़ें वेल मेंटेन हैं, वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन हाइजीनिक हैं, और यू हैव दिस ड्रिंकिंग वाटर एरिया ऑल्सो वहाँ पे। सो वहाँ पेपर कप्स हैं, you can just go and have it anytime you want. साइबर कैफ़ेज़ भी हैं विच वर नॉट ऑपरेशनल एज ऑफ नाउ। काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की। एक दिन था ऑफकोर्स, तो वो चीज़ें ऑपरेशनल नहीं थी अभी मोस्टली। उसके बाद 4:15 to 5:15 वॉज आर कुंडलिनी मेडिटेशन। सो अगेन दैट वॉज टोटली डिफरेंट। आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो क्या था, कैसे था। बहुत फ्री बॉडी मूवमेंट्स थे उसमें। सो उन्होंने वो पूरा, देयर इज़ ऑलवेज एन इंस्ट्रक्टर एंड दे ऑल्सो हैव अ टीवी। सो उसमें वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि वॉट यू एक्चुअली हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू, एंड वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट गो एंड चेक विद द इंस्ट्रक्टर। सो आप उसमें इतना ज़्यादा रम जाते हैं अपने आप में कि यू जस्ट कीप मूविंग योर बॉडी फ्रीली एंड यू टेंड टू एन्जॉय इट सो मच। सो दैट वॉज द ये हुआ पूरा हमारा मॉर्निंग वाला जो डे टाइम का सेशंस था। और ये सारे जो हैं वो ओशो इंटरनेशनल वाली जो ब्लैक कलर की बिल्डिंग जो कंपाउंड है उसमें हुए थे। इसके बाद 5:15 से लेकर 6:40 तक का ब्रेक होता है, बिकॉज आप इतने सारे मेडिटेशंस करके, इन मेडिटेशन इज़ नॉट जस्ट सिटिंग एंड मेडिटेटिंग। उसमें आपको इतना सारा डांस, इतनी सारी बॉडी मूवमेंट्स करनी होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। यू टेंड टू स्वेट एंड यू वांट टू रिलैक्स और यू वांट टू टेक अ शावर। सो वो जो आधा घंटा है वो उसी के लिए दिया जाता है कि आप फ्रेश होके, और यू कैन वेयर दैट, यू कैन चेंज द वाइट रोब एंड यू कैन कम टू द ऑपोजिट बिल्डिंग जो गैलरी वाली बिल्डिंग है वहाँ पे।
जो है इवनिंग वाला मीटिंग बोलते हैं उसको, इवनिंग मीट होता है, सेलिब्रेशन होता है। सो वहाँ पे बाय 6:40 यू हैव टू रीच। सो 6:40 से लेकर अराउंड 8:20 8:30 तक वो इवनिंग मीट चलता है। तो दैट एज आई सेड कि वो सामने वाले कंपाउंड में होता है, जहाँ पे अगेन बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है एंट्री पे, और उनका गेस्ट हाउस भी वहीं पे, इफ़ यू वांट टू स्टे देयर सो अगेन दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टे। वहाँ पे एक अगेन प्रिज्म शेप का बहुत बहुत सुंदर बिल्डिंग है, आई पुट द फोटो है। सो इवनिंग में वो प्रिज्म जो है वो ब्लू कलर लाइट से रिफ्लेक्ट होता है, एंड इट वॉज अ मून लाइट डे ऑल्सो, तो इट वॉज लुकिंग ब्रेथ टेकिंग। सो उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पे अगेन बहुत सारी डांसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन होते हैं। देन ओशो की ऑडियो टॉक्स हैं, ऑडियो वीडियो टॉक्स हैं, वो दिखाते हैं। एंड कुछ जोक्स होते हैं, देन कुछ जिब्रिश होता है। जिब्रिश इज समथिंग वेयर you have to speak anything you want, but not in the language which other person can understand. So it could be like you just want to vent out yourself, but in any language which cannot be understood. So that's the way it is. So वो होता है, तो it's a lot of fun. You see all the people around doing something, enjoying themselves. You enjoy yourself thoroughly there. So वो पूरा एक जो सेशन है इवनिंग का, इट्स मस्ट वाला सेशन, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे ऐसा लगता है हम लोग बहुत लाइट फील कर रहे हैं, एकदम अंदर से खाली हो गए हैं, एंड वी फील सो पॉजिटिव, और यू कैन से न्यूट्रल एक फीलिंग आ जाती है, तो सारा स्ट्रेस चला जाता है। तो बस वो वाला सेशन अराउंड 8:20 तक ख़त्म हुआ, बाहर आते आते 8:30 हो गया। फिर वापस इफ़ यू वांट टू चेंज, इन फैक्ट यू हैव टू चेंज। तो वो जो वाइट रोब है वो सिर्फ और सिर्फ जो इवनिंग मेडिटेशन सेशन होता है उसी के लिए है। उसके बाद यू हैव टू चेंज, यू हैव टू बी बैक इन योर ओन क्लोथ्स। यस, सो फाइनली वो थोड़ा सा 8:30 के बाद वाला जो है, यू गो टू द अगेन बैक टू द सेम बिल्डिंग जहाँ पे आपने पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह किया था, ओशो इंटरनेशनल वाला। वहीं पे कैफेटेरिया है, तो आप जब क्लोथ्स चेंज करके यू कम बैक टू द क्लोथ्स जो आप पहन के गए थे यहाँ से, तो वो ही कपड़े आप पहन के, एंड देन यू कैन अगेन गो बैक टू द कैफेटेरिया। यू कैन एंजॉय योर डिनर पूल साइड पे। अगेन वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एकदम गर्मा गर्म और फ्रेश खाना अवेलेबल होता है, सो दैट यू कैन एंजॉय द मील पीसफुली। बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट खाना खाते खाते बात करते करते इट वॉज 9 o'clock। सो उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। So you can again, if you want to return to your place, you can come out. Otherwise, if you want to stay, if you are staying there in the guest house, तो वो आप वहाँ पे stay कर सकते हैं। And again, अगले दिन के लिए, because you have done the registration for today, so next day if you are staying there, you don't have to do the registration. You just have to pay the that 970 वाला charges again, nothing else, and you can start with your 7:30 वाला जो morning meditation है, which is again in the same वो जो silent room है जहाँ पे ओशो की समाधि है, वहाँ पे I don't remember the name, चैंगजू ऐसा कुछ नाम है उस जगह का जहाँ पे उनकी समाधि है। सो वहाँ पे बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। सो वो 7:30 वाला आई थिंक जो मैंने मिस किया था, 1 घंटे का था साइलेंट मेडिटेशन, वो यू मस्ट डू इट देयर। सो वो 2 दिन के हिसाब से या 3-4 दिन के हिसाब से वहाँ पे जाओ। वहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से भी अलग अलग चीज़ें प्लान्ड है। अगेन इफ़ यू हैव स्पेसिफिक से थॉट्स कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है या मेरा पर्पस यहाँ आने का ये है, तो उस हिसाब से भी दे हैव सब प्लान्स फॉर यू, जो कि मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज मेरा फ़िलहाल यही था कि मैं अभी तक यहाँ रहने के बाद भी एक बार गई नहीं यहाँ पे। सो आई जस्ट वांटेड टू गो एंड चेक व्हाट एक्चुअली इट इज़ अबाउट। सो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत 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 अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव रहा। इनफैक्ट इसके पहले मैं ज़्यादा ओशो के बारे में जानती भी नहीं थी। आई जस्ट न्यू द नेम, आई जस्ट न्यू द प्लेस। उसके अलावा उनके थॉट्स क्या हैं इस वर्ल्ड के बारे में, इनकी जो प्रीचिंग्स है क्या हैं। सो आफ्टर कमिंग बैक, बिलीव मी, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के वीडियोस देखे हैं अभी तक कि उनकी पूरी जो लाइफ थी कि कैसे कब कहाँ बर्थ हुआ, एमपी से ही है वो भी थे वो। तो
कि कैसे उनकी डेथ हुई और उनकी सोच क्या थी एंड वाई ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो उनकी थॉट्स जो है मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। ही वॉज रियली ब्रेव इनफ टू टेल अस कि जो हम सोचते हैं या जिन थॉट प्रोसेस में हमने अपने आप को बांध के रखा है, यू शुड बी फ्री फ्रॉम दोज एंड यू शुड बी डूइंग व्हाट यू एक्चुअली वांट एंड यू शुड बी लविंग योरसेल्फ। तो पहले अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो कि आप क्या चाहते हो। सो अपने आप को किसी भी थॉट्स में बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर लाइफ एंड यू शुड बी लिविंग इट in a way you want peacefully. So I think that's the preachings he used to teach. अभी बहुत सारा उनके बारे में जानना बाकी है and I'm so curious to know and yes definitely I will go there। एक हफ्ते का पूरा एक आराम से छुट्टी लेके and I'll go there and I'll stay there and understand, क्योंकि एक दिन में आप इतना नहीं समझ पाते हो कि वो मेडिटेशन सेशंस का जो पर्पस है वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है या आप पूरी तरीके से फील नहीं कर पाते हो। तो यू शुड बी गोइंग देयर फॉर लॉन्ग स्टे समथिंग। वहाँ पे जितने भी मैंने देखा है कि फॉरेनर्स आते हैं वो लंबे समय के लिए रुकते हैं एंड येस सो दैट्स द वे इट इज़ एंड बहुत बहुत अच्छी जगह है। यू मस्ट गो। अगर आप उनमें से नहीं हैं, तुमसे बाहर हैं, तो इसके लिए एक अलग से टाइम निकाल के आएँ। एक 2 दिन का टाइम को यहाँ पे ज़रूर स्पेंड कीजिए आप एंड इट्स मस्ट फॉर यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने दी है आपको एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, प्रोसेस समझ में आया है। 9 से 12:30 तक ही आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनका सेशन टाइमिंग क्या है। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि पहली बार आप जा रहे हैं तो उस टाइम के बीच में ही जाएं एंड आई वुड से कि 9 o'clock ही पहुंच जाइए। एटलीस्ट आपका पहला सेशन जो 12 वाला है एटलीस्ट आप वो अटेंड कर पाए इफ़ यू नॉट स्टेइंग फॉर द नेक्स्ट डे। सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो येस आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल मेक श्योर कि मैं जल्दी जल्दी आपको और भी वीडियोज़ पोस्ट करूँ। सो टेक केयर, लव यू, बाय बाय।